दोस्तों, क्या सोशोलॉजी ऑप्शनल को 4 मंथ के टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया जा सकता है? देखिए, एक बड़ा सवाल है जो कई बार एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या हम सोशोलॉजी ऑप्शनल को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 महीने या उससे कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं? और देखिए, ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, अब अगर आप 2027 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2027 का एग्ज़ाम आपका टारगेट है दोस्तों, तो जनरली आप 1 ईयर या 14 मंथ का एक टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं जिसमें आप ऑप्शनल और जीएस की प्रिपरेशन प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। देखिए, ऑप्शनल एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। 500 मार्क्स का ऑप्शनल है दोस्तों, और ये सही समय है ऑप्शनल की प्रिपरेशन करने का दोस्तों। बट जब आप इस समय मार्च के टाइम पर इसको डिसाइड करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि देखिए, मुझे पहले अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चाहिए, तो क्या आप इसको 4 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं सोशोलॉजी जैसे ऑप्शनल को, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका सिलेबस शॉर्टेस्ट सिलेबस है किसी अन्य ऑप्शनल के कंपैरिजन में। और ये कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी ऑप्शनल को 4 महीने के टाइम में कंप्लीट नहीं किया सकता। तो देखिए, ये जो दो बातें हैं कि सबसे छोटा सिलेबस है और दूसरी बात कि इसको 4 मंथ में कंप्लीट नहीं किया सकता, जो रियलिटी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में है दोस्तों। आज हम ये रियलिटी चेक करेंगे कि अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल को 4 मंथ के टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को इस सेशन में हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला, डियर फ्रेंड, एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सिविल सर्विसेज की इस जर्नी के दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान, यदि आपके कोई डाउट्स हैं, यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, पहला तो ये है कि जब आप डिसीजन लेते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में, तो देखिए, एक बड़ा फैक्टर ये हमेशा बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सोशोलॉजी का जो सिलेबस है ये काफ़ी छोटा है दोस्तों, काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी कंसाइज है, काफ़ी प्रिसाइज है। और जनरली यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इस सोसाइटी में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, इनमें से बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही जानते हैं। तो सोशोलॉजी जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ जो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है दोस्तों। प्लस एक बात जो मैं आपको बार बार कहता आया हूँ, ये है कि सोशोलॉजी ऑप्शनल का आपके जीएस की प्रिपरेशन के साथ बड़ा ही इंटरकनेक्शन है दोस्तों, ओवरलैपिंग है। पेपर 1 में सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं जिनका वेटेज हर साल बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 75 to 80 मार्क्स। पेपर 2 में सोशल जस्टिस, पेपर 3 में सोशल डेवलपमेंट, सोशल एथिक्स, और ऐसे की प्रिपरेशन में भी सोशोलॉजी ऑप्शनल आपकी काफ़ी मदद करता है। और देखिए, साल दर साल अगर 2025 का भी आप रिजल्ट देखें तो जरूर आपको टॉप 10 में सोशोलॉजी से जुड़े हुए लोग जरूर मिलेंगे जिनका ऑप्शनल सोशोलॉजी रहा हुआ है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल के। बट मुद्दा ये है कि क्या आप इस ऑप्शनल को 4 महीने के टाइम फ्रेम में प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों? देखिए, ये पॉसिबल है अगर आप एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक प्लान तरीके से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और आज के सेशन में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों कि वो क्या एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे इस 4 मंथ के टाइम फ्रेम में आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मंथ 1 को मैंने बोला है फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, मंथ 2 है आपके सिलेबस कंप्लीशन को, मंथ 3 आपकी आंसर राइटिंग को, और जो चौथा महीना है दोस्तों वो है आपके रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले मंथ 1 की हम बात करते हैं। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सोशोलॉजी में हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है कि जो सिलेबस है वो काफ़ी कंसाइज है दोस्तों। पेपर 1 एज वेल एज व्हाट पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही कंसाइज तरीके से आपके सिलेबस को आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, जिसको यहाँ पर हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड किया है दोस्तों। अब जब आप बात करते हैं मंथ 1 की दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। पेपर 1 में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सोशियोलॉजिकल थिंकर का, स्ट्रैटिफिकेशन का और रिसर्च मेथड का। एंड ईयर आफ्टर ईयर फ्रॉम दीज 3 यूनिट्स अराउंड 120-130 मार्क्स क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। थिंकर इटसेल्फ, डियर फ्रेंड, 60 से लेकर 90 नंबर तक के सवाल इससे पूछे गए दोस्तों। तो पेपर 1 में ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और पेपर 2 में जब आप देखेंगे तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, उससे रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव हैं, कास्ट सिस्टम और अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल बार बार पूछे गए दोस्तों। जब आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक बात बहुत ही आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
कि कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कॉन्सेप्ट्स डियर फ्रेंड। सो जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आपको जरूर अच्छे से समझना है, जो एसोसिएटेड हैं किसके साथ, थिंकर्स के साथ। मंथ 2 में देखिए पेपर 1 में पावर एंड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है, रिलीजन का जो चैप्टर है, सोशल चेंज का जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी तरह से पेपर 2 की जब आप बात कर रहे हैं तो सोशल मूवमेंट से लगातार सवाल पूछे गए, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ ऐसी थीम्स रही हैं जहां से यूपीएससी ने लगातार सवाल पूछे हैं दोस्तों। बट एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। ये भले ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बट पूरा सिलेबस एक बार आपकी रीडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। जो तीसरा महीना है दोस्तों उसको हम डिवोट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बार बार मैं आपके साथ बोलता हूँ कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक मिरर की तरह से है दोस्तों, जिससे आप यूपीएससी के माइंड को समझते हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किन किन डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर। तो हियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव्स यू ए क्लियर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग डियर फ्रेंड। और इनके बेसिस पर आपको कुछ मास्टर आंसर्स लिखने हैं दोस्तों। किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आपको कुछ मास्टर क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उनको लिखना है दोस्तों। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तब आप सच में समझ पाते हैं कि आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है पिछले 2 महीने में, क्या उसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज अ की, एक्यूरेसी इन द प्रेजेंटेशन इज की डियर फ्रेंड। और जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। और इसी के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं दोस्तों। अब जब भी आप आंसर लिखें दोस्तों तो अपने आंसर्स में जरूर यूज करें रिलेवेंट प्लेसेस पे थिंकर्स का। जबरदस्ती नहीं करना है, कई बार बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, बट यूजिंग थिंकर्स इन योर आंसर गिव्स ए काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर सोशियोलॉजिकल नॉलेज डियर फ्रेंड। जहां तक पॉसिबल हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एग्जाम्पल रखिए दोस्तों और आंसर्स की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करिए, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज अ की इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो चौथा महीना है दोस्तों दैट इज अबाउट रिवीजन, दैट इज अबाउट मॉक टेस्ट। बिकॉज रिवीजन के थ्रू ही आप अपने नॉलेज को क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। मॉक टेस्ट देखकर आपको कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। आप समझते हैं कि आपके वीक एरियाज क्या हैं और उन वीक एरियाज को आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट है 2027 का एग्जाम दोस्तों और आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए कोई भी आप 2 घंटा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं जहां पर आप वेरियस सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे दोस्तों, उनसे रिलेटेड नोट्स बनाएंगे। बिकॉज हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया है दैट नोट्स मेकिंग इज वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, नोट्स मेकिंग आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली अगर आप 4 महीने दे रहे हैं अपने ऑप्शनल को तो 1 hour यू शुड डिवोट फॉर आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड। अल्टीमेटली यू विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट यू पुअर इन योर आंसर शीट। नॉलेज जो आप अपनी आंसर शीट में दिखा पा रहे हैं उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, डोंट गो फॉर टू मेनी सोर्सेज डियर फ्रेंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस ना करना ये आपके लिए एक मेजर मिस्टेक हो सकती है अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लैक ऑफ आंसर प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिनके सोशियोलॉजी पे एक अच्छा कमांड है, नॉलेज है, बट आप लिख नहीं पाते हैं दोस्तों क्योंकि आप लिखते नहीं हैं। तो राइटिंग इज द की डियर फ्रेंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन मिस्टेक्स को नहीं करते दोस्तों, स्ट्रक्चर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं 4 month कंसिस्टेंसी के साथ, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। और आप में से वो लोग जो फ्रेशर हैं जिनको सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं दोस्तों, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्ट्रक्चर तरीके से करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ, जहां पर एक ही कोर्स में आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, मेंटरशिप सेशंस होंगे, टेस्ट के डिस्कशंस होंगे, इवैल्यूएशंस होंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।